अगर आज इस धरती पर किसी एक जगह को जिंदा रहते हुए मौत के सबसे करीब कहा जाए तो वो जगह है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, 8,848 मीटर। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ ऊंचाई का नाम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने से पहले ही इंसान का शरीर और दिमाग दोनों टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एवरेस्ट को समझने के लिए सिर्फ चोटी तक पहुंचना काफी नहीं होता। इसकी असली सच्चाई उस रास्ते में छुपी होती है जहां इंसान पहाड़ से नहीं, खुद से लड़ता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हर इंसान एक ही सपना लेकर आता है, बस एक बार ऊपर पहुंच जाऊं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस सपने की कीमत क्या होती है। नींद धीरे धीरे खत्म हो जाती है, भूख का एहसास मर जाता है और शरीर अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। हर कदम पर सांस और कम होती जाती है, पैर भारी लगते हैं और दिमाग गलत फैसले लेने लगता है। 8,000 मीटर के ऊपर एक इलाका शुरू होता है जिसे कहते हैं डेथ जोन। यहाँ हवा में सिर्फ 33% ऑक्सीजन होती है। मतलब आप जिंदा तो होते हो, लेकिन आपका शरीर मरने की तैयारी कर चुका होता है। यहीं से एवरेस्ट अपना असली चेहरा दिखाता है। कई क्लाइंबर्स बताते हैं कि डेथ जोन में पहुंचकर उन्हें लगता है कोई उनके साथ चल रहा है। कुछ को आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ को लगता है कोई उन्हें बुला रहा है, और कुछ लोग बस वहीं बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब और चलना जरूरी नहीं। यही सबसे खतरनाक पल होता है। इसी वजह से एवरेस्ट पर मरने वाले ज्यादातर लोग चोटी पर नहीं, वापसी में मरते हैं। क्योंकि ऊपर पहुंचना शरीर की लड़ाई होती है, लेकिन वापस आना दिमाग की। आज भी एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। कुछ बर्फ में जमी हुई हैं, कुछ रास्ते के किनारे पड़ी हैं, इतनी शांति से जैसे सो रही हों। वहां कोई उन्हें छूता नहीं, कोई रुकता नहीं, क्योंकि एवरेस्ट पर रुकना मतलब खुद को वहीं छोड़ देना। कुछ लाशें इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि क्लाइंबर्स उन्हें देखकर रास्ता पहचानते हैं। सोचिए, जहां मौत एक निशान बन जाए, वो जगह कितनी खतरनाक होगी। जब कोई क्लाइंबर आखिरकार चोटी के पास पहुंचता है तो खुशी नहीं होती। शरीर इतना टूट चुका होता है कि जश्न मनाने की ताकत नहीं रहती। न कोई ताली, न कोई म्यूजिक, बस एक अजीब सा सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से डरने लगता है। और अब वही सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, तो आखिर एवरेस्ट की चोटी से क्या दिखता है? लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी से जो दिखाई देता है वो सिर्फ आंखों से नहीं, अंदर से महसूस होता है। कुछ क्लाइंबर्स बताते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें जीत जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगा कि वे बहुत छोटे हैं, उनके सपने छोटे हैं और ये पहाड़ उनसे बहुत बड़ा है। और अब वो पल आता है जिसके लिए इंसान अपनी सांसों तक को दांव पर लगा देता है। जब क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा सच अब सामने आने वाला है। और शायद यही वजह है कि वहां खड़े होकर ज्यादातर लोग एक ही बात सोचते हैं, काश मैं इसके लिए तैयार होता। क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद जो सामने होता है वो सिर्फ नजारा नहीं होता, वो एक एहसास होता है। ऐसा एहसास जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। एवरेस्ट की चोटी पर कोई ज्यादा देर नहीं रुकता, 10 से 15 मिनट, बस इतना ही। क्योंकि वहां रुकना मतलब मौत को न्योता देना। इसीलिए एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ सिर्फ ऊंचाई की वजह से नहीं है, यह सबसे ऊंचा है क्योंकि यह इंसान को उसकी औकात दिखा देता है। और यही वजह है कि एवरेस्ट की असली सच्चाई चोटी पर नहीं, उस रास्ते में छुपी है जहां इंसान हर कदम पर अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी जिद से लड़ता है। अगर आप यहां तक पूरा वीडियो देख पाए हैं तो आपने एवरेस्ट को सिर्फ सुना नहीं, थोड़ा महसूस भी किया है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट मैं बताऊं एवरेस्ट की चोटी से असल में क्या दिखाई देता है, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ कहानी नहीं होगा, एक एहसास होगा। धन्यवाद।